हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मिखाइल टाल की गेम्स के ऊपर काफ़ी कमेंट दिए हैं। उनमें से ज़्यादातर कमेंट यही होते हैं कि ही इज़ रियली मैजिशियन, वो क्या खाकर गेम्स को खेलते थे, या फिर उनकी तारीफ़ में ही शब्द होते थे, क्या वे कभी ज़िंदगी में हारे भी थे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा खिलाड़ी भी था जिनके खिलाफ कभी मिखाइल टाल जीत ही नहीं पाए, तो ये बात आपको कैसी लगेगी? शायद गले ना उतरे। लेकिन फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले मुझे सागर पटेल जी ने एक ऐसे ही खिलाड़ी के बारे में बताया, एक और रशियन चेस मास्टर लियोनिद स्टाइन। फ्रेंड्स, लियोनिद स्टाइन और मिखाइल टाल के बीच में 18 क्लासिकल गेम्स हुई थी, उनमें से 15 ड्रॉ रही थी, लेकिन 3 गेम्स लियोनिद स्टाइन जीते, यानी कि मिखाइल टाल उनके सामने एक भी गेम नहीं जीत पाए। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम इन्हीं दोनों लेजेंड्स के बीच की है, जो मॉस्को यूएसएसआर में 1961 में खेली गई थी। तो फ्रेंड्स, आइए सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की लियोनिद ने E4 के साथ, तो मिखाइल टाल ने यहाँ सिसिलियन डिफेंस से शुरू किया। C5, नाइट F3, D6, D4, C टेक्स, D4, नाइट टेक्स, D4, देन नाइट F6, E4 पॉन पर अटैक, तो इसका डिफेंस नाइट C3, देन A6, सिसिलियन डिफेंस, नजराफ वेरिएशन, बिशप G5, नाइट एट B गोज टू D7, देन बिशप C4, क्वीन A5, क्वीन D2, देन E5। और फ्रेंड्स, यहाँ वाइट के पास ऑप्शन है दोनों साइड्स कैसल कर लेकिन लियोनिद ने यहाँ लॉन्ग साइड कैसल किया। B5, देन बिशप B3, बिशप B7, देन रुक एट H गोज टू E1। यहाँ आपने इस E4 पॉइंट पर डिफेंस किया। और फ्रेंड्स, यहाँ मेरे ख्याल से ब्लैक को अपने बिशप को B7 स्क्वायर पर लेकर ज़रूर कैसल करने के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ इस पोजीशन से अपने नाइट को C5 स्क्वायर पर रखा। और फ्रेंड्स, लगभग कुछ इसी तरह की फॉर्मेशन अभी कुछ दिनों पहले मैं मिखाइल टाल और मिखाइल म्यूनिक के बीच की गेम थी, उसमें लगभग कुछ इसी तरह की पोजीशन थी, बस कुछ पीसेस में कुछ फ़र्क हो सकता है। यहाँ लियोनिद ने किया बिशप टेक्स F6, जी टेक्स F6, देन क्वीन F4। यहाँ इस F6 पॉन पर अटैक, तो बिशप E7, क्वीन G4। और क्वीन G4 जाने का मतलब है वाइट यहाँ ज़रूर अपनी क्वीन को G7 स्क्वायर पर लेकर जाएगा। और अब ब्लैक यहाँ क्या करे? क्या ब्लैक इस नाइट पर अटैक बना सकता है बी पॉन को आगे पुश करके B4 करके? अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़े तो ये नाइट कहाँ जाएगा? वाइट यहाँ पहले कर सकता है क्वीन G7, रुक पर अटैक होगा तो रुक को वैसा ही F8 स्क्वायर पर आकर सेफ हो सकता है, देन नाइट बचेगा D5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, जिसने भी वो मिखाइल टाल और मिखाइल म्यूखिन के बीच की गेम देखी थी, ये वेरिएशन उन्हें यहाँ ज़रूर याद आया होगा। उस गेम में मिखाइल टाल ने अपने बिशप को सेक्रीफाइस मोड पर रखा था, तो यहाँ लगभग कुछ वैसी ही कैलकुलेशंस मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ अब ब्लैक करता है ई टेक्स D5, वो इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करे, तो उसके बाद ई टेक्स D5, और यहाँ ये बिशप फिलहाल पिन होगा, तो नाइट टेक्स B3 चेक, नाइट टेक्स B3। और इस पोजीशन को मैं ओवरऑल तो इक्वल ही कंसिडर करूँगा, लेकिन यहाँ मिखाइल टाल ने कैसल किया लॉन्ग साइड। और अब यहाँ लियोनिद ने किया बिशप D5, अपने बिशप को सेक्रीफाइस मोड पर कर दिया। और उनका रखना यहाँ बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ये क्वीन इस E6 पॉन को पिन किए हुए है। तो मिखाइल टाल ने यहाँ किया B4, नाइट पर अटैक बनाया, लेकिन उससे पहले बिशप टेक्स B7 चेक, किंग टेक्स B7, देन नाइट D5। और लियोनिद बिल्कुल एग्जैक्टली कुछ उसी तरह के वेरिएशंस खेल रहे हैं जैसा पिछली गेम में हुए थे। अब ब्लैक को यहाँ क्या करना चाहिए? मैं अक्सर कहता हूँ कि चूँकि ये सेक्रीफाइस डेलिब्रेट है, तो ये ज़रा संभल कर खेलने वाला मूव है। ब्लैक के पास क्या ऑप्शंस हैं? ब्लैक यहाँ B3 भी कर सकता है, तो अगर ऐसा हो तो ब्लैक यहाँ पहले थ्रेट देगा अपने पॉन को प्रमोटिंग स्क्वायर तक पहुँचाने का। तो ए टेक्स B3, देन रुक एट D गोज़ टू G8, क्वीन पर अटैक होगा, तो एक क्वीन माइट भी H3 स्क्वायर पर जा सकती है, लेकिन अभी भी ब्लैक ने अपना डिफेंस इस बिशप तक नहीं पहुंचाया है। तो ई टेक्स से D5, ई टेक्स D5, और अभी भी यहाँ ओपन अटैक इस बिशप पर होगा। तो ठीक है, इस पोजीशन की वैल्यूएशन निकालना इतना आसान नहीं होगा। आइए देखते हैं गेम किस तरह से आगे बढ़ी। यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया था ई टेक्स D5, उन्होंने यहाँ इस नाइट सेक्रीफाइस को स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सेप्ट कर लिया था। ई टेक्स D5,
देन अब इस बिशप को किस तरह से बचाए, E7 बिशप को। ब्लैक को आई थिंक अपने में रुक को शायद E8 स्क्वायर पर लेकर आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया था रुक D7 और यहाँ ये रुक D7। अभी फ़िलहाल वाइट की क्वीन इस रुक को अटैक कर रही है, लेकिन ठीक है ब्लैक का डिफेंस है अभी फ़िलहाल इस रुक पर, बट माइट भी काफ़ी रिस्की है। नाइट C6 दोबारा इस बिशप पर अटैक। तो अब ब्लैक यहाँ क्या करे, ब्लैक क्या अपनी क्वीन को वापस C7 स्क्वायर पर ले जाए, लेकिन अगर ऐसा हो तो क्वीन टेक्स B4 चेक, तो किंग C8 देन क्वीन G4 और यहाँ वाइट इस रुक को पिन कर सकता है। तो यहाँ ब्लैक ने पहले किया क्वीन टेक्स A2, तो वाइट को यहाँ मौका मिला क्वीन टेक्स B4 चेक, तो किंग C7 स्क्वायर पर देन नाइट टेक्स E7 और फाइनली यहाँ लियोनिद ने अपने उस खोए हुए पीस को वापस ले लिया। रुक B8 क्वीन पर अटैक, तो क्वीन A3 स्क्वायर पर ऑफरिंग क्वीन एक्सचेंज, लेकिन मिखाइल टाल ने यहाँ भी क्वीन एक्सचेंज नहीं की। उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन को C4 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन नाइट C6 रुक B3। अगेन मिखाइल टाल का मैजिक, यहाँ ये C2 पॉन के पिन होने का फ़ायदा उन्होंने बखूबी निभाया। तो क्वीन A5 चेक देन रुक B6 किंग B1। सबसे पहला काम इस C2 पॉन के पिन को ख़त्म करने का ही होगा वाइट की तरफ से। और ब्लैक क्या कर सकता है, वो यहाँ अपने नाइट को B7 स्क्वायर पर ले जाकर इस क्वीन पर अटैक बना सकता है, क्योंकि वाइट का अटैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ मिखाइल टाल ने किया नाइट A4 और यहाँ ये नाइट A4 इट मीन्स B2 पॉन पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक है। तो रुक D4 वापस क्वीन पर अटैक, नाइट टेक्स B2 और मिखाइल टाल ने क्या आप कह सकते हैं कि अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया। और क्या यहाँ वाइट इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट कर सकता है? मेरे ख्याल से कर सकता है, पोजीशन बेटर ही होती। ब्लैक यहाँ कर सकता है रुक टेक्स C4, नाइट टेक्स C4 चेक, डिस्कवर्ड चेक होगी और वाइट को भी अपनी क्वीन गंवानी होगी। तो क्वीन टेक्स B6 चेक, किंग टेक्स B6। और अगर हम इस पोजीशन में अगर मटेरियल काउंट करें तो वाइट का ये हॉरिबल पॉन स्ट्रक्चर मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मानता। मटेरियल वाइज यहाँ दोनों खिलाड़ी काफ़ी हद तक इक्वल ही हैं, तो यहाँ थोड़े बहुत फ़ायदे में वाइट ही रहने वाला होता। यहाँ लियोनिद ने पहले किया किंग C1 और एक डिस्कवर्ड चेक से अपने किंग को बचाया। क्वीन C5 ऑफरिंग सिंपल क्वीन एक्सचेंज, लेकिन रुक E3। अभी यहाँ लियोनिद ने क्वीन एक्सचेंज नहीं की, तो किंग B7 देन रुक C3 क्वीन पर अटैक। और फ्रेंड्स यहाँ मिखाइल टाल क्या क्वीन एक्सचेंज करके अपनी इस मुसीबत से बच सकते थे? अगर वो यहाँ करते क्वीन टेक्स A5 तो उसके बाद नाइट टेक्स A5 चेक, तो किंग B8 माइट B8 रैंक में जाता। लेकिन रुक B3 के बाद वाइट अपने इस नाइट को किस तरह से बचा पाता? इस नाइट के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर बचता है? फ्रेंड्स कोई भी नहीं। ब्लैक की प्रॉब्लम है कि उनका ये नाइट इस B2 स्क्वायर पर फंस चुका है। तो यहाँ मिखाइल टाल को काफ़ी सोच समझ कर खेलना होगा। उन्होंने यहाँ किया रुक B5, क्वीन पर अटैक बनाया अपने रुक से। तो क्या अब वाइट को यहाँ सिंपल क्वीन एक्सचेंज कर लेनी चाहिए? यहाँ अगर वाइट करे रुक टेक्स C5, वो सपोज ब्लैक की क्वीन ले, तो ब्लैक के पास मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाइट की क्वीन ले सकता है। तो उसे यहाँ करना होगा डी टेक्स C5, पहले रुक लेना होगा, लेकिन उसके बाद वाइट यहाँ अपनी क्वीन बचा सकता है। तो क्वीन C3 स्क्वायर पर देन C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4। और फ्रेंड्स प्रॉब्लम अभी भी वही कि ये नाइट आखिर किस जगह पर जाएगा। मुझे कुछ ज़्यादा खास इस नाइट के जाने के लिए जगह नहीं नज़र आ रही। तो वाइट तो क्लियरली बेटर होगा इस पोजीशन से, पर यहाँ वाइट ने अपनी क्वीन को A3 स्क्वायर पर प्लेस किया और दोबारा मिखाइल टाल को यहाँ क्वीन एक्सचेंज ऑफर दिया। तो क्वीन टेक्स A3, रूक टेक्स A3। और अब शायद मिखाइल टाल सोच रहे होंगे कि उन्होंने किस घड़ी में इस B2 पॉन को लिया था। ये नाइट वापस कहीं भी नहीं जा सकता। तो मिखाइल टाल ने अपने इस लॉस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ किया रूक टेक्स D5 और इस नाइट की डिफेंस को ही ख़त्म कर दिया। और अब अगर यहाँ सिंपल पीसीज एक्सचेंज हो तो मिखाइल टाल यहाँ इस रुक के बदले में नाइट ले ले और फिर उसके बाद ब्लैक यहाँ अपने इस नाइट को बचा भी लेगा। लेकिन यहाँ लियोनिद ने पहले किया नाइट A5 चेक और एक चेक देकर अपने पहले नाइट को बचाया।
और इस मूव के बाद मिखाइल टाल ने रिज़ाइन कर दिया। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से अब अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएं तो अब ब्लैक का ये रुख तो गया, वाइट यहाँ सबसे पहले अपने इस रुख से ब्लैक के रुख को लेगा और इस नाइट के जाने के लिए जो ये C4 स्क्वायर की ऑप्शन ब्लैक ने खोलने की कोशिश की थी वो यहाँ वाइट पहले ही बंद कर चुका होगा। इसी कारण से इस पोजीशन से ही मिखाइल टाल ने रिज़ाइन कर दिया था। फ्रेंड्स, मिखाइल टाल को अपने ही स्टाइल की डिफीट मिले ऐसा तो बहुत ही कम, शायद उनके पूरे कैरियर में ही एक या दो बार हुआ होगा जैसा हमें इस गेम में देखने को मिला। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ इस वीडियो को एंड करने से पहले एक बार फिर दोबारा से सागर पटेल भाई का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतनी इंटरेस्टिंग गेम के बारे में हम सभी लोगों को बताया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।